हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है अब्दुल हलीम और आज हम इलस्ट्रेटर सीरीज़ के इस पार्ट में टाइपोग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नई फाइल बनाते हैं A4 साइज़ की। हमारी ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप था। ठीक है, तो बेसिकली टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी बहुत ही मेजर रोल हमारी डिज़ाइन में प्ले करती है। जैसे हम कितनी भी अच्छी डिज़ाइन बना लें, ठीक है, हम कितनी भी अच्छी डिज़ाइन बना लें, अगर हमने उसकी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं की है तो हमारी डिज़ाइन बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि टाइपोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिज़ाइन को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल या प्रीमियम लेवल। तो बेसिकली टाइपोग्राफी जो होती है हमारे डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिज़ाइन को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे फॉन्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोई कंटेंट लिख लेते हैं। चलो, अभी हमने ये कंटेंट दे रखा है, तो इसको लिखने के कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है जो एकदम नॉर्मल है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस लाके हमने सिर्फ टाइप कर दिया है वेलकम टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का कई तरीका होता है। ठीक है, इसको कितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो और कौन से फॉन्ट फैमिली के साथ इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना अच्छा लुक आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट कितने टाइप के होते हैं, कैसे। बेसिकली हम अभी ये देखेंगे ना, दो ही टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं, एक होता है सेरिफ, एक होता है sans सेरिफ। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होता है, जिसमें हमारा टेल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट अच्छे से कर देते हैं, सेंटर करते हैं इसको। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा जूम। ठीक है, और अब हम वेलकम की टाइपोग्राफी बदल रहे हैं, यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जब हम आएंगे फॉन्ट में, ठीक है, फॉन्ट में हमारे पास फिल्टर का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखिए ये हमारा sans सेरिफ विदाउट सेरिफ। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी दो कंटेंट यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए। फिर यहाँ पे हमने इसको कर लिया डिलीट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए अभी हम थोड़ा सा वेलकम के साथ ही सीखेंगे। तो इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं। यहाँ पे सेरिफ और sans सेरिफ के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, फॉन्ट तो कई तरीके के होते हैं, बट आप बस इतना समझे कि जो भी फॉन्ट है, अभी तक दो ही फॉन्ट है, एक सेरिफ, एक sans सेरिफ। ठीक है, और कहने को तो बहुत सारे फॉन्ट हैं उसमें, बट अभी जो भी फॉन्ट बने हैं सेरिफ और sans सेरिफ से ही बने हैं। ठीक है, और अभी हम देखने वाले हैं सेरिफ और क्या होता है और sans सेरिफ क्या होता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी में आए हम, और यहाँ से हमने क्या किया, फिल्टर किया फॉन्ट में। यहाँ पे हमें ये sans सेरिफ है। ठीक है, इसको हमने sans सेरिफ कर रखा है, और इसको हम एक सेरिफ फॉन्ट कोई सा ले लेते हैं। जैसे ये हमारा सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर, एक सेकेंड, sans सेरिफ है।
देखिए, सेरिफ वो है जो जिसमें कोई टेल ना हो, बिल्कुल प्लेन, कोई भी फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट, जैसे एरियल हो गया हमारा, ठीक है, फिर उसके बाद आउटफिट हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं sans serif, ये हमारा sans serif है, क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है। और यही हम जब दूसरी तरफ देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें टेल देखने को मिलता है। तो यही चीज डिफ्रेंशिएट करती है सेरिफ और sans serif में, ठीक है। जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक टेल दिख रहा है हमें, फिर यहाँ पे एक टेल दिख रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ एम में भी दिख रहा है हमें, ठीक है, ये एक टेल है, ठीक है। तो ये टेल जो होता है ना, ये सेरिफ है और ये sans serif है, ठीक है, विदाउट टेल, सीधा सीधा समझ सकते हैं। सेरिफ मतलब टेल और sans serif मतलब विदाउट टेल, इसमें टेल कहीं नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है, तो ये क्या है, sans serif है, और ये क्या है, सेरिफ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेरिफ और sans serif फॉन्ट समझ में आ गए होंगे। अभी हम क्या करते हैं, सेरिफ sans serif हमने देख ली, बट यहाँ पे जब हम आएंगे फिल्टर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें मिलेंगी क्लासिफिकेशन में। जैसे यहाँ पे ये है sans serif विदाउट सेरिफ, ठीक है, विदाउट टेल, ये है सेरिफ मतलब विथ टेल इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये स्लैब सेरिफ है, मतलब ये बाकी जितने भी फॉन्ट आए हैं ना, इन्हीं दोनों से ड्राइव होके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जो ये फॉन्ट बना है इसी से ड्राइव होके आया है, ठीक है। ये कर्सिव फॉन्ट हो जाता है, ठीक है, कैलीग्राफी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम डिज़ाइन में अपने यही सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। अभी हम क्या करते हैं, तो अब इसी की तरह अब हम कुछ बेसिक चीज़ें जो टाइपोग्राफी में यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इन दोनों को रखते हैं। ये हमने कर लिया हेडिंग, इसको कर दिया डिलीट। होता क्या है, जब भी कभी हम कोई एक ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें पूरी एक समरी टाइप की होती है, तो उसमें हम यहाँ तक अगर हमने टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का कई तरीका होता है, ठीक है। जैसे इतना हम यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से इसको हमने कर लिया थोड़ा सा इतना, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग हेडिंग ऐसे लिखते हैं मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है ये हेडिंग हमारी